हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। तो आज एक नए लेक्चर के साथ आया हूँ जो कि नेशनल इनकम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग ने देखा कि बेसिक प्राइस क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होते हैं। तो वो सब उन जो टॉपिक जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया गया है, तो उन सब टॉपिक को यहाँ यूज करके भी देखेंगे क्या क्या होता है, कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। जीवीए टॉपिक का नाम है जीवीए। इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब किसी कोई वैल्यू ऐड किया जा रहा है। तो वैल्यू ऐड कहाँ किया जा रहा है भाई, तो इसको पहले हम एग्जांपल के साथ देखेंगे, फिर उसके बाद डिफिनेशन पढ़ा जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल एक लेते हैं। यहाँ देखिए एग्जांपल भी मैं लाया हूँ साथ में। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है जैसे मान लीजिए एक चेयर है। तो चेयर को बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल में क्या आएगा भाई, जिसका तो रॉ मटेरियल में क्या आएगा भाई, तो रॉ मटेरियल में अगर इलेक्ट्रिसिटी आएगा, वाटर आएगा, गैस आएगा, रियल एस्टेट सर्विस आएगा, ठीक है, मार्केटिंग आएगा, मार्केटिंग सर्विस, स्क्रू, गम, वुड, लकड़ी आएगी तभी तो चेयर बनेगी। अब तो फाइबर की भी आने लगी, तो फाइबर में वही रखिएगा, ठीक है, उससे संबंधित चीजें रखिएगा। गम आ गया, फेविगम जिसको बोलते हैं, ग्लू भी। तो अब मान लीजिए चेयर बनाने में ये सब चीजों का आवश्यकता पड़ता है, तो ये तो फ्री में नहीं मिलेगा, तो ये कॉस्ट मिलेगा। इसी को कॉस्ट ऑफ बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के कॉस्ट ही होता है इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। तो अब देखिए, अब चेयर बन के तैयार हो गया भाई। तो जब चेयर बन के प्रोसेस में है, तो प्रोसेस में जो लगा है, ठीक है, प्रोसेस में जो लगा है कॉस्ट लगा है। और जब चेयर बन जाएगा तो उसको मार्केट में उतारेंगे, तो उसमें क्या जोड़ेंगे भाई, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ेंगे, ठीक है। सब कुछ जोड़कर तभी तो मार्केट में निकालेंगे। चलिए तो आगे देखिए। तो इसमें क्या हुआ, कॉस्ट कितना लग गया, कॉस्ट लग गया आपको 600। इसका आउटपुट आउटपुट लग गया 600, और 400 लगा इंटरमीडिएट कंजप्शन में ये सब चीजों का। तो हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं, कितना, 600 आउटपुट था लगा, और वर्थ लगा 600 आउटपुट, वर्थ है किसका, कीमत है चेयर का निकलने के बाद, किसमें, चेयर मार्केट में। तो 400 हम लोग फायदा कितना हो रहा है भाई, ऐड कितना कर रहे हैं, 200 ही मूल्य ऐड कर पा रहे हैं। 400 तो लग गया हम लोग का रियल ये इंटरमीडिएट कंजप्शन में, तो 2 ही 100 वर्थ बढ़ा ना, 600। तो 200 क्या हुआ, वैल्यू एडेड हो गया, ठीक है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्रोडक्शन अप्रोच के बदले में। अब देखिए जीवीए का एक दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका एक फार्मर है, फार्मर का वैल्यू देखा जाएगा, जीवी वैल्यू कितना ऐड कर रहे हैं। तो मान लीजिए फार्मर ने वीट, वीट मतलब गेहूं, एक गेहूं ही ले लीजिए, चाहे चना ले लीजिए, कोई भी मटेरियल ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं वीट, गेहूं से बहुत सारे मटेरियल बन जाएंगे, ठीक। वीट हो गया, चाहे मिल्क ले लीजिए, मिल्क भी हो गया। तो मान लीजिए मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, मिल्क जो है उसका कॉस्ट है कितना, 200 रुपए, ठीक। और वो कितना कर रहा है, कॉस्ट उसका लग रहा है कितना, कॉस्ट कॉस्ट लग रहा है 0। तो फार्मर का कॉस्ट लग रहा है 0, और उसका दाम आ गया 200 रुपए, 200 रुपए उसने कर लिया। तो ये कितना ऐड कर रहा है, 200। अब आगे देखिए, जब ये मिल्क जाएगा किसके पास, कोई फैक्ट्री के पास, फैक्ट्री के पास गया, फैक्ट्री में जाने के बाद मिल्क का बहुत सारे सामान बनाएंगे, मिठाई बनाएंगे, ठीक है, कुछ भी बनाएंगे, बहुत सारे मटेरियल। तो अगर मिठाई उठाई बनाते हैं, कोई भी स्वीट बनाते हैं, तो उसका लग गया 350 रुपए बनाने का, ठीक है, उसका प्राइस सेट किया, और उसमें से वीट का वर्थ कितना था, 200। 200 क्या हुआ,
कम करेंगे तो बचा कितना, 150 रुपये यहाँ ऐड हुआ। यहाँ कितना हुआ, 200 रुपये, यहाँ हुआ 150 रुपये। याद रखिएगा 200 150, और फिर आगे प्रोसेस में जब उससे भी आगे प्रोसेस में जाएगा तो और भी चीजें बनेंगी, मटेरियल मिल्क का, किसी शॉप पे बड़ा बड़ा चला गया, कंपनी में चला गया, बहुत सारे चीजें हैं जैसे कि, ठीक है, उसका बनाने के लिए। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 600 विट कर रहे हैं, मतलब कि 600 रुपए का बना दिया कोई बड़ा मिठाई। फिर उसके बाद क्या किया, 350 क्या कर रहा था उस मिठाई का, उसके पहले वाले फ्लोर मेकिंग में जो फैक्ट्री में था, 350 लग गया। तो कितना बचा यहाँ पे, 250, तो 250 यहाँ इंक्लूड कर रहा है। अब देखिए पहले क्या किया इंक्लूड, पहला जब प्रोडक्शन से संबंधित जब था तो वहां पे हुआ आपको 200, फिर उसके बाद 150, फिर उसके बाद 250, कितना हुआ, 0 0 2 1 3 2 5, 500 रुपए उसका वैल्यू एडेड हो गया। कितना कर रहे हैं फार्मर, वहां से यहां तक आने 500 का वैल्यू ऐड हो रहा है उस मिल्क का। चलिए ये हो गया एक वैल्यू एडेड का अप्रोच। अब आइए आउटपुट समझ गए, आउटपुट गुड्स और सर्विस विच आर प्रोड्यूस्ड इन द चेयर, द आउटपुट एंड द वर्थ, उसको बोलते हैं कीमत चेयर का। चलिए इंटरमीडिएट कंजप्शन भी पढ़ लीजिए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट विच आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ द इनपुट, इंटरमीडिएट कंजप्शन गोइंग इनटू डिडक्टिंग द चेयर आर एस 400 रुपीज। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए। कैलकुलेटिंग एक नोट है कि जीडीपी की अगर बात करेंगे, उसमें आगे जीडीपी भी बात करेंगे, तो जीडीपी में जब मार्केट प्राइस पे बात किया जाएगा तो इसमें क्या होंगे, इंक्लूड क्या होंगे, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट टैक्स होंगे, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स इंक्लूड होंगे किसमें, मार्केट प्राइस में। और एक्सक्लूड क्या होंगे, उसमें से हटेंगे क्या, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट सब्सिडीज। सब्सिडीज हमेशा ध्यान रखिए मार्केट प्राइस में घट जाएगा, हटा जाएगा। अब आइए आगे, यहाँ देख लीजिए इंटरमीडिएट कंजप्शन हो ही गया, ये पढ़ लीजिए जीवीए का क्या कर रहे हैं, इट मेजर ऑफ टोटल आउटपुट एंड इनकम इन द इकोनॉमी। ठीक है, टोटल आउटपुट एंड इनकम इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये क्या करता है, मेजरमेंट करता है टोटल आउटपुट का जो इकोनॉमी में हमारे इनकम है। ठीक है, इनकम के टोटल आउटपुट का ये मेजर करता है, मेजरमेंट करता है, मापता है। फिर क्या कहते हैं, इट प्रोवाइड रूपी वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, किसका, गुड्स एंड सर्विस का अमाउंट को ही, के वैल्यू को ये दर्शा रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्शन जीवीए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा देख। अब आइए जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। पहले देखेंगे जीवीए एट बेसिक प्राइस जो होता है बराबर क्या होता है, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडीज। हम लोग पिछले लेक्चर में जब बात किए थे बेसिक प्राइस में, तो बेसिक प्राइस में क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन टैक्स जो कर रहे थे इंक्लूड कर रहे थे, और प्रोडक्शन सब्सिडीज एक्सक्लूड कर रहे थे, हटा रहे थे, तब जाकर फैक्टर कॉस्ट निकलता है। तो वही जीवीए पे होगा। ठीक है, क्या करेंगे, प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन पे सपोज दैट कि मान लीजिए हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं एक साल में, कि कोई कंपनी एक साल में 100 प्रोडक्शन कर रही है किसी चीज की। ठीक है, किसी चीज की मान लीजिए पेन ही कोई कंपनी बना रही है, तो 100 पेन बना रही है एक बार में। ठीक है, या एक उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होगा, तो 100 बना रही है, तो इस 100 प्रोडक्शन पे टैक्स जो लगेगा होगा प्रोडक्शन टैक्स। लेकिन यही प्रोडक्ट टैक्स क्या होगा, एक पेन के दाम पे जो टैक्स लगा वो प्रोडक्ट टैक्स हो गया। समझ में आ गया, तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। चलिए अब क्या कर रहे हैं, इसमें से देखिए फैक्टर कॉस्ट में क्या है, फैक्टर कॉस्ट में ये इंक्लूड नहीं होगा टैक्स, एक्सक्लूड क्या, ये भी है, देख लीजिए इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, ये बहुत आसान है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है,
फैक्टर कॉस्ट का मतलब ही आप लोग समझ रहे होंगे कि लैंड है, लेबर है, ठीक है, कैपिटल है, एंटरप्रेनर है। तो लैंड के बदले में क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है, ये क्या है? फैक्टर कॉस्ट। लेबर को क्या मिल रहा है? वेजेस मिल रहा है, ये फैक्टर कॉस्ट। कैपिटल, इंटरेस्ट, ये फैक्टर कॉस्ट। तो ये है फैक्टर कॉस्ट। तो इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यही बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, अब आगे आते हैं जीडीपी। देखिए किसी भी शब्द को पढ़ने से पहले मैं बार बार देख कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का जो टर्म है या किसी भी सब्जेक्ट का टर्म, उसके टर्म पे हमेशा ध्यान रखिए कि टर्म क्या कहना चाह रहा है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस कह रहा है, डोमेस्टिक कह रहा है। डोमेस्टिक का मतलब क्या हो? रेसिडेंट, आपके घरेलू, आपके घर के अंदर। तो घर के अंदर मतलब कि कंट्री के अंदर, अंदर की बात की जा रही है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो सकल मतलब मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल, मतलब टोटल, टोटल मॉनेटरी वैल्यू की बात की जा रही है। तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू की बात की जा रही है, वैल्यू, ठीक है, बात की जा रही है कि यहाँ पे भाई डोमेस्टिक के अंदर, टेरिटरी के अंदर, किसी भी ज्योग्राफी के अंदर क्या हो गया? किसका? प्रोडक्ट का, मतलब गुड्स एंड सर्विस का, गुड्स एंड सर्विस के मॉनेटरी वैल्यू की बात की जा रही है। तो क्या होगा? अब आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जीडीपी मॉनेटरी वैल्यू of all final goods and services produced within a territory of the country during a financial year. Correct? Total monetary value of all final goods and services produced within a territory, that is called GDP. कहने का तात्पर्य है ये है कि आपके कंट्री के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसका फाइनल वैल्यू एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में मॉनेटरी वैल्यू, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू, तो उसी को जीडीपी। अब समझ में आ गया होगा, यहाँ टर्म आप लोग देख लीजिएगा। जो ग्रॉस देखिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी गणना कैसे की जाती है? कंप्यूटेड कैसे किया जाता है? ईयरली होता है, हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है। एस्टिमेट, एस्टिमेट किस कौन तैयार करता है? एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो आपने एनएसओ के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। रंगराजन कमीशन जो हुआ था, कमेटी जो था, वो इसको रिकमेंड किया था। पेरेंट मिनिस्ट्री जो था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन था, और ये 23 मई 2019 को आया था, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। आगे आइए, कैलकुलेटिंग का मेथड क्या है, ठीक है। जीडीपी के को कैलकुलेट करने का मेथड पहला हो गया प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड में देखिए फाइनल वैल्यू ऑफ एडिशन की बात कीजिए। फाइनल वैल्यू हमेशा अंतिम मूल्य, और वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट द एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, मतलब कि आपके किसका वैल्यू कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर की बात कर रहा है, उसका वैल्यू बोल रहा है। जो उसमें प्रोडक्शन हो रहे हैं, जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, उसका फाइनल वैल्यू, तीनों सेक्टर को मिला के, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसमें क्या इंक्लूड होंगे, क्या जोड़े जाएंगे? ट्रांसफर ऑफ पेमेंट जोड़े जाएंगे। जो पेमेंट ट्रांसफर किया जा रहा है लोगों को, मतलब कि दिया जा रहा है, जो जॉब करते हैं उनको दिया जा रहा है, वो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट होगा। एक्सक्लूड क्या होगा? स्कॉलरशिप। अब मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रहा है या किसी भी चीज के लिए उसको प्राइज मिल रही है, तो वो सब चीजें तो नहीं जुड़ी जाएगी ना, पेंशन नहीं जुड़ा जाएगा ना, इलीगल एक्टिविटीज जो आएंगे, अनवारंटेड चीज आएंगे, वो सब नहीं जुड़े जाएंगे ना, तो ये एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। प्रोडक्शन मेथड में जुड़े क्या जाएंगे? ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। चलिए आगे आइए, एक टर्म आ गया आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और भी थोड़ा बता दें, जैसे इनकम ऑफ लेबर, तो इनकम ऑफ लेबर को क्या देते हैं इनकम मेथड में? वेज देते हैं, सैलरी देते हैं। तो ये सब चीजें तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे ना जी, उसी को ट्रांसफर पेमेंट कहा जाए। प्रॉफिट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस होगा, रेंट इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड, तो ये इनकम मेथड में आएंगे, ठीक है। अब आ गई, आइए इसी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इनकम मेथड की बात हो गई है, तो इनकम मेथड में फिर से देख लीजिए, लेबर हो गए,
वेज दे रहे हैं, कैपिटल इंटरेस्ट, इंटरप्राइजेस प्रॉफिट। तो इनकम लेबर को क्या देंगे, वेज देंगे, सैलरी देंगे, प्रॉफिट देंगे किसको भाई, प्राइवेट सेक्टर जो देता है प्रॉफिट, कैपिटल जनरेट, इंटरेस्ट देता है, इंटरप्राइज देगा, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट देता है। तो कैलकुलेट होंगे किसका, सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, यहाँ भी वही बात कर रहे हैं, सभी फाइनल गुड्स का, ठीक है। तो ये इनकम मेथड हो गया। अब थोड़ा सा इस पे आइए, यहाँ पे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है जीवीए एट बेसिक प्राइस, ठीक है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो आप लोग देख लो, लैंड लेबर के बदले में क्या क्या मिलता है, वेजेस, ठीक है, लेबर के बदले में वेजेस, रेंट, कैपिटल इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इंटरप्राइजेस, ये फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो जीडीपी की बात कर, जीडीपी आपका फाइनल वैल्यू हो गया, फाइनेंशियल ईयर का मॉनेटरी वैल्यू हो गया विद इन अ टेरिटरी, ज्योग्राफिकल टेरिटरी। और बेसिक प्राइस में क्या हो गया, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स नहीं, प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडीज, ठीक है, वो बेसिक प्राइस में हो गया। प्रोडक्शन टैक्स क्या हो गया, जोड़ेंगे किसमें, बेसिक प्राइस में, फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो जीवीए क्या हो गया भाई, तो इसका फैक्टर कॉस्ट का जीवीए निकालिएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस सब्सिडीज, प्रोडक्शन सब्सिडीज की बात की जा रही है, ठीक, ये होता है। आगे बढ़ा जाए, इतना समझ में आ गया। अब वही जीडीपी मार्केट प्राइस में निकालेंगे तो वही आएगा, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जीबी एट बेसिक प्राइस, ये बेसिक प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडीज। आप लोग बेसिक प्राइस तो प्रीवियस ईयर में देखे होंगे, प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे। बेसिक प्राइस क्या हो गया है कि प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर माइनस प्रोडक्शन टैक्स प्लस प्रोडक्शन सब्सिडीज, ये हो रहा है ना, ये चीजें हो गई। आगे बढ़ा जाए, चलिए इनकम मेथड में आते हैं। इनकम मेथड में लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेज ये सब देख लिए। अब आगे आ जाइए थोड़ा सा, जीडीपी इनकम में क्या क्या होता है, टोटल इनकम, नेशनल इनकम, सेल्स टैक्स, डिप्रेसिएशन और नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। नेट फॉरेन फैक्टर इनकम की बात किया जाएगा आगे, ठीक है। एक्सपोर्ट जो हो रहा है और इंपोर्ट जो हो रहा है, एक्सपोर्ट जितना हो रहा है उसमें से माइनस कर देंगे इंपोर्ट को, ये नेट फैक्टर इनकम आ जाएगा। नेट नेट सॉरी नेट ये सॉरी इसके लिए ये नेट एक्सपोर्ट की बात है। और नेट फैक्टर इनकम क्या हो गया, नेट फैक्टर इनकम ये कह रहा है कि इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। यहां देखिए एक चीज आपको बता रहा हूं, यहां देखिए नेट फैक्टर इनकम क्या करे, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड एब्रॉड। अब मान लीजिए कि हम हमारे कंट्री हैं तो कंट्री के बाहर भी हमारे लोग जाके कमाते हैं और वहां उस कंट्री के लोग भी यहाँ आके कमाते हैं, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे बहुत कोई भी हो। तो जो कमा रहे हैं, मान लीजिए कि हम 100 रुपए कमाते हैं बाहर में जाके और वहां से व्यक्ति आया, सब कंपनी आई, ये ले गई 200 रुपए कमा के यहाँ से, तो हम लोग माइनस में जा रहे हैं ना 100 रुपए, ये चीजें हो गई। या हम ही मतलब कि ज्यादा कमा रहे हैं, वो कम कमा रहे हैं तो उसको घटाएंगे उसमें से, ठीक है। तो ये नेट फैक्टर इनकम हो गया। चलिए, तो नेट फैक्टर इनकम के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ पे वहां, ठीक है। फिर आगे देखिए कि जीडीपी इनकम में और क्या इंक्लूड है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कोई भी अगर लोग काम कर रहे हैं इनकम तो उनको मिलना चाहिए, तो कंपनसेशन भी मिलना चाहिए उनको, ठीक है। बीच बीच में लोग प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है। फिर कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, टैक्स ऑन प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन टैक्स लगता है,
सब्सिडीज प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन सब्सिडीज होते हैं घट जाते हैं। फिर ग्रॉस ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, जो अधिशेष राशि होते हैं उसको बोलते हैं। ये हो गया जीडीपी एट इनकम। आगे आइए एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं। अब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या हम कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर मेथड में डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और नेट एक्सपोर्ट की बात की जाती है, जिसको जीडीपी एट एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वहां पे बात की है जो, ठीक है, तो इसको नेट एक्सपोर्ट भी कहा जाता है, एक्सपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें एक्सपेंडिचर मेथड में आता है। अब आइए इसमें से, ये देखिए जीडीपी, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट की बात की जा रही है। तो ये हो गया क्या, कंपोनेंट ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड में। कंपोनेंट है, कंज्यूमर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, नेट एक्सपोर्ट जो आ गया, ये क्या है, कंपोनेंट है। चलिए आगे आइए। अब देखिए जीडीपी क्या होता है। जीडीपी दो तरीके का होता है, मुख्यतः दो तरीके का ही हम बात करेंगे। ऐसे चार प्रकार के जीडीपी होते हैं। तो जीडीपी में ये रियल जीडीपी हो गए, ये नॉमिनल जीडीपी हो गए, ठीक है। और ऐसे और भी दो हैं जो इसको एक्चुअल जीडीपी भी कहा जाता है, और एक का नाम मैं भूल रहा हूँ। हाँ, एक पोटेंशियल हो गए। क्या क्या हो गए, रियल, नॉमिनल, एक्चुअल और पोटेंशियल जीडीपी। लेकिन हम लोग मुख्यतः दो ही का बात करेंगे, क्योंकि हम लोग को दो से ज्यादा काम नहीं है, तो रियल और नॉमिनल की बात करेंगे। चलिए आइए देखिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, ये रियल जीडीपी जो होता है कांस्टेंट प्राइस होता है, कांस्टेंट प्राइस पे एक बेस ईयर होता है। बेस ईयर और कांस्टेंट प्राइस हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बेस ईयर 2011-12 हो गया, ठीक है। करंट ईयर प्रोडक्शन की तुलना करते हैं वहां पे, ठीक है, उसे करेंगे। फिर आगे यहाँ पे करंट नॉमिनल में क्या हो गया, करंट प्राइस की बात करते हैं, करंट ईयर की बात करते हैं, और वो बेस ईयर की बात करते हैं, और कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल हम लोग। एग्जांपल में क्या है कि मान लीजिए 2011-12 में रियल जीडीपी की बात करते हैं। यहाँ पे रियल जीडीपी 2011-12 में मोबाइल है और लैपटॉप है। तो मोबाइल का दाम हो गया, लैपटॉप का दाम ये हो गया 200, 300, ठीक है। प्रोड्यूस्ड हम कितना कर रहे हैं 2011 में, कितना उत्पादन कर रहे हैं भाई मोबाइल, तो 20 मोबाइल उत्पादन कर रहे हैं, 30 लैपटॉप में उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उसका प्राइस निकालिए कैलकुलेट करके जीडीपी पे, 200 इंटू 20 प्लस 300 इंटू 30, 400, 4000, सॉरी 4000, 9000 बराबर 13000 हम लोग रियल जीडीपी है। 13000, 13000 हम लोग जीडीपी में इंक्लूड कर रहे हैं, रियल जीडीपी के रूप में, ठीक है। अब आइए, अब बात करते हैं हम लोग नॉमिनल जीडीपी में। तो इसको हमेशा करंट प्राइस पे, इसको हमेशा बेस प्राइस पे बात करेंगे। बेस प्राइस हो गया था उसका निर्धारित, तो उस समय देखिए 200, 300, और यहाँ भी सेम प्रोडक्ट, ठीक है, और सेम प्रोड्यूस्ड उत्पादन हो रहा है। लेकिन देखिएगा चेंजेस कहाँ आएंगे, 20 मोबाइल 30 लैपटॉप यहाँ भी, और 20 मोबाइल 30 लैपटॉप यहाँ भी। एक मोबाइल का दाम हो गया 300, यहाँ हुआ था 200, बढ़ के हो गया कितना, तो इससे क्या है, वैल्यू में चेंज आ रहे हैं, प्राइस में चेंज आ रहे हैं, प्राइस लेवल में चेंज हो रही है। एक लैपटॉप 400, यहाँ 300, 100 रुपए इंक्रीज हो रहा है भाई। तो करंट ईयर में, ठीक है, 2022 में, अब इसका मूल्य निकालते हैं, 6000 प्लस 12000 हो गया, 320, 300 इंटू 20, 400 इंटू 30, कितना हो गया, 18000, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग 2022 में ऐड 18000 कर रहे हैं। सपोज दैट 2021 का मान लीजिए ओवरऑल जीडीपी वैल्यू हो गया 1,80,000, 2022 में ऐड कितना किए हम लोग, 18000 जीडीपी में।
तो कितना ग्रोथ रेट भी, एक ग्रोथ रेट भी आ गया, ग्रोथ रेट को भी सिंबल किया जाता है, ग्रोथ रेट भी दर्शा रहा है ये। तो 10% हुआ, तो कॉल्ड ये नॉमिनल जीडीपी 10%। और उसको काउंट करेंगे बेस ईयर पे, ये 13,000 हो गया। तो उसको देख लीजिए, हो गया ये आपका रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं। हम लोग क्या किए, सेम प्रोडक्ट सेम क्वांटिटी में, बस लेवल क्या हो रहा है, प्राइस में चेंजेस हो रही हैं। ये 13,000 हुआ, ये 18,000 हुआ, ये बेस ईयर पे हुआ, ये करंट ईयर प्राइस पे हुआ। हो गया ये रियल नॉमिनल, 5,000 का डिफरेंस हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है भाई, देख लीजिए। इट एम्स डिटरमाइन द एडजस्टमेंट नीडेड टू बी मेड इन द एक्सचेंज रेट की बात की जा रही है, टू करेंसी के, टू मेक देम एट पर विद द परचेजिंग पावर। इसको एग्जाम्पल भी के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सपोज दैट एक मटेरियल है शूज, जूता है, ये प्राइस इंडिया में है 3,000 और यूएसए में है $60। तो अब देखिए कैसे मतलब कि परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखिए 3,000 $60 कट गया, ये कट गया, 60 5 50, यानी कि $1 में 50 रुपए हुए। $1 में 50 रुपए, यानी कि हमारा डिफरेंस कितना है, 50। अब मान लीजिए कि 50 रुपए होते और $50 के बराबर होते, तब ना हम लोग का एक्सचेंज रेट ज्यादा मतलब सेम रहता, परचेजिंग पावर सेम रहती। अब वही जूता यूएसए में मिल रहा है $60 में, अरे हमारे यहाँ 3,000, तो 3,000 में यहाँ भी मिलना चाहिए $3,000 में, तभी तो बराबर माना जाएगा। ऐसे कितना डिफरेंस है देख ही रहे हैं आप। तो 50 यूएसडी हो गया, 50 एक यूएसडी बराबर 50 रुपए। तो ये होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये आपके जो वैल्यू है, मनी है, चाहे आपका प्राइस है, या चाहे इनकम है, चाहे आपका मुद्रा है, करेंसी है, उसके वैल्यू को दर्शाता है कि कितना ज्यादा है कितना कम है। तो यहाँ पे डॉलर के मुकाबले हमारा पैसा कमजोर पड़ गया। तो ये चीज है परचेजिंग पावर पैरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है भाई, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जीडीपी और डिप्रेसिएशन। तो देखिए जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन, जीडीपी आप समझ चुके हैं, डिप्रेसिएशन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। तो डिप्रिसिएशन का मतलब है कि टोटल वैल्यू ऑफ वियर एंड टीयर हैपेंस इन कैपिटल स्टॉक एसेट ऑफ एन इकोनॉमी, सच एज, जैसे एग्जांपल इक्विपमेंट, व्हीकल, हाउसिंग। तो क्या कर रहे हैं देखिए, सपोज दैट आप कि जैसे कि आप कोई भी चीज उत्पादन करते हैं, उत्पादन क्या करते हैं, ले लीजिए मोबाइल का ही उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो मोबाइल को उत्पादन करने में हमारी जो उत्पादन कर रहे हैं उसको बनाने में कुछ चाहिए, या उसको प्रोडक्शन करने में कुछ मतलब इक्विपमेंट चाहिए, उपकरण चाहिए, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में व्हीकल है, हाउसिंग है रखने रखाव के लिए। तो अगर उसमें अगर कोई टूट फूट हुआ, वियर एंड टीयर, कोई खराबी हुई, तो ये क्या करेंगे, आप लगाएंगे। तो जब उसका शुद्ध निकालेंगे, नेट निकालेंगे, तो जैसे कि आपके घर में भी होता है, कोई भी काम करते हैं तो जो खर्चा लगता है उस खर्च आप पैसे लगाते हैं, मतलब कि जितना उत्पादन करते हैं उसका मूल्य जब कमा के लाते हैं, तो जितना खर्चा लगा उसको बनाने में, बिगड़ा चाहे क्या हुआ जो भी, तो उसको घटाते हैं ना कि यहाँ पे इतना लगा, यहाँ पे इतना लगा,
ये खर्च हुआ, यहाँ पे ये खर्च हुआ, ये बिगड़ गया था, ये टूट गया था, तो वो होते हैं डिप्रिसिएशन, जिसको हिंदी में मूल्य ह्रास भी बोलते हैं। ठीक है, तो उत्पादन कर रहे हैं आप 100, आप उसमें से मतलब कि कुछ टूटा फूटा इक्विपमेंट हुआ, व्हीकल पेट्रोल हुआ, हाउसिंग रख रखा, वो भी उसका भी मरम्मत करना, तो उसका हो गया मान लीजिए कि 20 रुपए, तो कितना हुआ आपका एनडीपी? 80 हो गया, सूद ये हुआ, इसको हटा देंगे। आप भी करते हैं, आपका भी इनकम होता है, तो आप देखते हैं कि तबीयत खराब हुआ तो यहीं लगा, हमारा ये पैर टूट गया, हाथ टूट गया, गाड़ी हमारी टूट गई, ये हो गई, तो उस सब में लगाते हैं ना, तो उसको। अब आगे देखिए जीएनपी। जीएनपी से पहले एक बार और एक चीज और बता देते हैं कि आपका जो परचेजिंग पावर पैरिटी का दो टाइप भी होता है, एक एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी और रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी। तो इतना बस टाइप याद रखिएगा, बाकी अंदर में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ग्रॉस नेशनल टर्म पे ध्यान दीजिए, वो जीडीपी पर डोमेस्टिक और नेशनल रेसिडेंट। ठीक, चलिए इसमें क्या कर रहे हैं, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर करेक्टेड फॉर नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। समझे? तो जीएनपी में क्या होता है, विद इन, आउटसाइड। तो आउटसाइड से कौन सा इनकम आ रहा है भाई, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, जो हमारे वहां पे रेसिडेंट हैं, जो हमारे कमा रहे हैं लोग, ठीक है, उसका वैल्यू, और यहां से जो कमा के ले जा रहे हैं उसका वैल्यू नहीं, वो लोग तो अपने उसमें जुड़ेंगे, तो यहाँ पे जुड़ रहा है नेट फैक्टर फ्रॉम एब्रॉड है इनकम। तो आउटसाइड हो गया, विद इन हो गया। तो जब जीएनपी कहेगा तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री, दोनों, बोथ। चलिए, और कौन सा इनकम होना चाहिए, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। आइए आगे देखते हैं। देखिए नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड, मतलब विदेशों में जो हम इनकम कमा रहे हैं, और यहाँ पे विदेशी जो कमा के ले जा रहे हैं, हम जो दे रहे हैं विदेशों में, उसको घटा देंगे तब नेट फैक्टर इनकम आ गया। मान लीजिए हम कमा रहे हैं 500 और यहाँ से लोग कमा के ले गए 400, तो कितना हुआ हमारा नेट फैक्टर इनकम, 100 रुपए हो गया। समझ गए? एक और एग्जांपल लेते हैं नेट फैक्टर इनकम का। मान लीजिए कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 1000 हो गया, 1000, सॉरी, फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितना हुआ, 1000, और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड 300 रुपए हो गए। तो कितना आएगा आपका नेट फैक्टर इनकम, माइनस कर दीजिए, 700 आ गया। ठीक है, 700 आ गया। फिर आगे देखिए, और देखिए एक और ले लीजिए, नेट फैक्टर इनकम फिर हो गया 2000, कोई कमा के ला रहा है, यहाँ से 1000 चला गया, तो कितना बचा, 1000। ये हो गया आपका नेट फैक्टर इनकम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए, जीएनपी और जीडीपी प्लस, जीएनपी का क्या मतलब हो गया, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम। जीएनपी एट मार्केट प्राइस आप देख ही चुके हैं क्या है, कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जीएनपी मार्केट प्राइस क्या है, तो जीडीपी मार्केट प्राइस निकाल लीजिए। तो जीडीपी मार्केट प्राइस मान लीजिए 100 रुपए है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड हो गया 20 रुपए, तो कितना हुआ आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस, 120 हो गए, जुड़ जाएंगे। यही फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं जीएनपी पे, तो जीएनपी मार्केट प्राइस पे कितना हुआ, 120 आया, अभी ऊपर निकाले हैं। मार्केट प्राइस पे जीएनपी कितना है, 120, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स, फैक्टर कॉस्ट की बात करेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो क्या करेंगे, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स उसको एक्सक्लूड करेंगे, तो एक्सक्लूड कर दिए, तो मान लीजिए 50 रुपए हो गए टैक्सेस।
₹50 टैक्स हो गया तो कितना हो गया, ₹70 हो गया आपका जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, एक टर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री आफ्टर एडजस्टिंग द डिप्रेसिएशन। फिर डिप्रेसिएशन की बात आ गई, वियर एंड टीयर, टूट फूट वाला, तो यहाँ भी वही करेंगे, जीएनपी डिप्रेसिएशन, जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन। जीएनपी कितना था हमारा, मान लीजिए ₹100, डिप्रेसिएशन कितना हो गया, मतलब टूट फूट कितना हुआ इक्विपमेंट में, चाहे वो गाड़ी हुआ चाहे हाउसिंग रख रखाव के लिए हुआ, तो उसके मरम्मत में लग गए ₹20, आ गया कितना, 80। अब जब जीएनपी एक हो गया, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसे भी निकल जाएगा। तो ये चीजें हैं आपके टर्म इकोनॉमिक्स से संबंधित। अब एक जगह थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, थोड़ा सा लास्ट में देखिए फॉर्मूला फिर से रिवीजन के लिए कि जीडीपी मार्केट प्राइस क्या कर रहे हैं, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हम लोग ऊपर देखे, और नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम की बात की गई थी, ये हो गया। फिर दूसरा क्या हुआ, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे कितना हो रहा है, सम ऑफ वैल्यू एडेड, सम ऑफ क्या, ऑल वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड, सम ऑफ वैल्यू एडेड, जीबीए जो देखे थे हम लोग, ये हो गया। तो आगे देख लीजिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, फिर से जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में क्या है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, डिप्रेसिएशन, सब इंक्लूड होंगे फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसका क्या फॉर्मूला बन पा रहा है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस में क्या कह रहे थे हम, मार्केट प्राइस का मतलब क्या, मार्केट प्राइस में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फैक्टर कॉस्ट है, उसमें क्या जुड़ता है, प्रोडक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो हुआ ही, अभी फैक्टर कॉस्ट देख लिए, फैक्टर कॉस्ट हर जगह रहेगा। टैक्सेस क्या हो गए, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड हो गए, क्योंकि मार्केट में आएंगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा ना, टैक्स, और माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज जैसे तेल पेट्रोलियम पे तो नहीं मिलता है, लेकिन आपको गैस सिलेंडर ये सब वगैरह पर गवर्नमेंट अभी सरकारें दे रही थी सब्सिडीज वगैरह, तो वो सब्सिडीज क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, और इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में आने से लेकर उत्पादन से और मार्केट में आने तक का जो प्राइस है, उसमें क्या होगा, मार्केट में आ जाएगा तो उसमें हम इंक्लूड कर देंगे टैक्सेस, सब्सिडीज हटा देंगे। और वहीं जब बेसिक प्राइस की बात की जाएगी, प्राइस, तो सब्सिडीज क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, प्रोड्यूस्ड जो कर रहा है उसके कॉस्ट में, ठीक है, और टैक्सेस क्या होंगे, उस समय टैक्स हट जाएंगे, प्रोडक्शन टैक्स होता है, इसमें प्रोडक्ट टैक्स होता है मार्केट प्राइस में। चलिए बस आज के लिए इतना ही, आप लोग एक बार स्लाइड में देख लीजिए, जो कमी होंगी उसको बताइएगा कि और क्या इसमें ऐड करना है। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कुछ टॉपिक रह जाएंगी जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लिया जाएगा। और दूसरा जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होंगे। और आप लोग ये बताइएगा कि अगर कोई दूसरा भी सब्जेक्ट अगर स्टार्ट करना होगा तो उसको भी साइड से किया जाएगा।
तब तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और थोड़ा सा कुछ और भी टॉपिक हैं, जैसे कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, ठीक है, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, इनकम के प्रकार जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिर आपको ग्रॉस नेशनल इनकम हो जाएंगे, नेट नेशनल इनकम, तो वो सब हम लोग देख चुके हैं, बाकी उसमें कुछ समझने वाली चीजें नहीं है। तो ये सब पे थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाएगा, बाकी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट चैप्टर में लेकर आएंगे। चलिए तब तक के लिए इतना ही।